हेलो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जैसे इसके पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराया सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और फंक्शन ऑफ ब्लड, हार्ट का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, ओके, एंड ब्लड ग्रुप। तो अब आज आपको हम एक्टिवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इसको कह सकते हैं। क्या है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इन ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक। क्या है हम लोग क्या है? होलोजोइक। सबसे पहले तो हम दो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हम ओनली प्लांट्स को छोड़ दे, बैक्टीरिया को छोड़ दिया गया है, तो सब जितने हैं वो क्या है? हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं? सॉलिड फूड मटेरियल, ठीक है। अब हमारा न्यूट्रिशन कहां से स्टार्ट होता है? न्यूट्रिशन के स्टेप जो हम पढ़ते हैं, कितने स्टेप है न्यूट्रिशन में? 5 स्टेप आते हैं न्यूट्रिशन में। कितने स्टेप? इंजेक्शन, पहले एडिशन कर दोगे तुम लोग। इंजेक्शन, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर इजेशन, और अगला है एजेशन, रिफ्लेक्शन, या उसको हम रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, या इजेशन। क्या है? रिमूविंग वेस्ट, इजेशन। ये 5 स्टेप है। नंबर सबसे पहले हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं, हेलो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे क्या है आपका माउथ वाला, तो हम खुद अपना समझते हैं। माउथ में आपका ध्यान दीजिए, आप क्या बना रहे हैं? अच्छा, ये तो स्टमक है, आगे में नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ बना है। यहाँ देखिए, ये क्या है? माउथ। और माउथ को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, ठीक ना? यस सर। हमने अपने हैंड से फूड पार्टिकल्स को मुंह के अंदर डाला, जिसमें टीथ का वर्क है। टीथ ने उसको क्या किया? कट करके च्यू करने में हेल्प किया। टंग क्या करता है? उसको मिक्स करता है सलाइवा में। अब यहीं से डाइजेशन स्टार्ट। कहां से? माउथ में, जो सही है। हमारे टंग पे मत कर। सैलरी ग्लैंड ग्रंथियां होती हैं, जिनको सैलरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें से एंजाइम निकलता है सलाइवा। और सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। केवल एक एंजाइम यहाँ पर है। ध्यान सुनने का, जो लोग लाइव क्लास या जो लोग क्लास में उसमें पढ़ने नहीं थे, मार्च और में फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में जब एक्सप्लेन किया गया था, इसके बाद भी वीडियो में दिया गया है। यस सर, समझे? आपके YouTube चैनल पे है। सलाइवरी एमाइलेज ओनली क्या है? भोजन को हम ले रहे हैं किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में नहीं है। प्लांट्स ने खुद बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में, जब वो स्टोर हो जाता है तो स्टार्च के फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट आप लिखेंगे भी, समझे ना? लिखना मत है। किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। यस सर। यही हम खाते हैं और इन्हीं का हमारे शरीर में डाइजेशन होता है।
कार्बोहाइड्रेट्स, किस रूप में है? स्टार्च। इसको कहते हैं मन। क्या कहते हैं? मन। लेकिन क्या यहाँ पे टोटली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया? नो, सिंपल में थोड़ा सा हुआ। तो एमाइलेज जो है क्या करता है? या थोड़ा नहीं, बेसिक नेचर तो ठीक है, बात जो हो रही है मंड या स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है? थोड़ा सिंपल में किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज। और हमारा जो फूड का टेस्ट होता है कैसा लगता है? मीठा। आप देखिए रोटी खाइए और चबाने के बाद जब उसमें डुबती तो किस रूप कैसा लगने लगता है? उसका मिठास आ जाती है। तो जो फूड हमारे माउथ में है उसको क्या बोलते हैं हम? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। वो में खाए और उसे निकाल दिया तो क्या है? बोलस। अभी आगे और क्या बोलते हैं उसको? अब हमारा क्या हुआ? यहाँ देखते होंगे आप, आ करिए बीच में एक ऐसे टॉन्सिल। इपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसको? मत तेरी। इपिग्लॉटिस क्या करता है? एक सेप्टम का काम करता है और दोनों विंड पाइप और फूड पाइप को क्या करता है? अलग करता है। और यही मेन है इपिग्लॉटिस जो कंसीडर करेगा कि आपका फूड विंड पाइप में जाए या फूड पाइप में जाए। फूड कभी कभी कहाँ जाएगा? वैसे मेन इसका काम क्या है? जब सपोर्ट दैट ऐसे है, ये देखिए आपका एक विंड पाइप है, एक फूड पाइप और बीच में क्या है? ये इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस। जब ये इपिग्लॉटिस, ध्यान दीजिएगा, हेलो, खाना खाते समय इपिग्लॉटिस जो होता है विंड पाइप की तरफ ऐसे हो जाएगा और भोजन हमारा किधर चला गया? फूड पाइप। फूड पाइप में। ठीक, ओपन हो गया, सांस भी चल रहा। लेकिन कभी कभी खाना खाते समय हम कुछ सोचते रहते हैं, होता क्यों होता है? खाना खाते समय सोचते रहते हैं, उस समय क्या होगा? और कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन ही इपिग्लॉटिस को बताएगा। ब्रेन ही इपिग्लॉटिस को बताता है कि भैया आप क्या करना है? विंड पाइप की तरफ आना है या फूड पाइप की तरफ आना है? वो तो सोच रहा हूँ कुछ और, डायरेक्शन देने भूल गया। डायरेक्शन अब ये क्या करे? तो इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, ये भी काम कर रहा है। क्या कर लिया? विंड पाइप की तरफ हो गया और फूड हमारा फूड पाइप, फूड कहाँ आ गया? विंड पाइप में। भोजन का कण जब विंड पाइप में आ गया तो संसर्ग चढ़ेगा, भोजन को फूड पाइप में जाने देना, ठीक है? और नहीं तो अगर वो ध्यान नहीं हुआ, ब्रेन ने उसको डायरेक्शन नहीं दिया, भैया कुछ और सोच रहा है वो, तो हमारा भोजन जो है कण उसका विंड पाइप में आ जाएगा और हमको हिचकी या कभी कभी काफी परेशानी हो जाती है। नाक से भी निकल आता है चावल के कण और चीजें, पानी निकल आता है, वो तक नहीं होता है, ये दिक्कत आती है। अब हमारा भोजन क्या हुआ? धीरे धीरे पास करते हुए फूड पाइप, क्या बोलते हैं उसको? फैरिंक्स। फैरिंक्स ऐसा पढ़ते हैं ना, उसके बाद फिर ओइसोफेगस। अब ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ। ओइसोफेगस, ये देख रहे हैं, ये तो विंड पाइप है, ट्रैकिया है। जब ये रेस्पिरेशन पुनः पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। विंड पाइप यहीं पर है, तो विंड पाइप क्या होती है? वो भी मस्कुलर पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है उसमें। कैसा होता है? पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाता और भोजन हमारा नीचे की तरफ सरकता हुआ कहाँ आ गया? बड़े से चैम्बर स्टमक में, ये ठीक ना? अब यहाँ भोजन आराम से 2-3 घंटा रुकेगा। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे रुकता है? स्टमक। जे शेप का होता है हमारा स्टमक। किस शेप का होता है? ये जे शेप की पाउच है, थैली ये, ठीक ना? इसमें इन्होंने बताया था 2 पार्ट होता है, कार्डियक और पाइलोरिक वाल्व, जिससे कि सेप्टम भोजन एक बार अंदर आ गया तो फिर यहाँ जब नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा तो ऊपर नहीं जा पाता है, यही वाला ऊपर रहता है तो उल्टी के थ्रू। अब ध्यान दीजिए, हमने बोलस बोला था, माउथ में क्या बोला था? भोजन को बोलस। और पेट में, स्टमक में, पेट यही है, स्टमक में फूड किस रूप में बन जाता है? काइम। काइम या चाय बोल सकते हो, सी या चायमी। तो पेट में भोजन क्या हुआ? क्या रूप ले लिया? काइम। और कभी कभी काइम भी उल्टी के थ्रू बाहर
आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए डाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है भोजन का, क्या क्या निकलता है मेन चीज इसके, वाल ऑफ गैस्ट्रिक वाल जिसको बोलते हैं, या आमाशय की वाल से 3 टाइप का सिक्रीशन होता है। क्या क्या? नंबर फर्स्ट HCl, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिनोजन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन। इनएक्टिव पेप्सिनोजन। अब इनका फंक्शन, HCl का क्या फंक्शन? सबसे पहले HCl एसिड है, आप जान रहे इसका pH 7 से कम होता है, ठीक, बहुत कम होता है, 1 से 2, ठीक ना। एक तो होता है ये फूड मीडियम को एसिडिक बनाना, बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक जूस एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। दूसरा किल द जर्म, जो फूड के साथ जर्म आते हैं उनको मारने का काम करता है। म्यूकस का काम क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एसिड, एसिड के प्रभाव को खत्म करना। मतलब जो एसिड का मतलब क्या होता है? तेजाब। तेजाब क्या करता है? जब पड़ जाती है स्किन पे तो उसको बर्न कर देती है, उसको बर्न कर देती है। उसी के इफेक्ट को समाप्त करने के लिए लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक वाल जो उसकी है उसके डिप्लीशन, क्षरण को बचाने के लिए म्यूकस उससे जेली का काम करता है। जैसे हम ग्लिसरीन बाहर लगाते छाला लगाते हैं, ठीक ना, उस छाले को ठीक करने के लिए म्यूकस का काम है। और ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव है और एसिडिक मीडियम में एक्टिव होकर के किसमें बन जाता है? पेप्सिन। और पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव, प्रोटीन को डाइजेस्ट। लेकिन क्या प्रोटीन पूरी तरह से यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं, प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पेप्टोन्स में। प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन। पेप्सिन तो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स है। अब प्रोटीन का सिंपल थोड़ा सा पेप्टोन्स में बदला। प्रोटीन का डाइजेशन 3 जगह कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से सुनिए। पहला कहां पर शुरू हुआ? स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट का पहला कहां हुआ था? माउथ में। यहां और किसी का नहीं हो रहा, ना कार्बोहाइड्रेट, ना फैट, ना किसी का। फिर भोजन हमारा किस रूप में बन गया? काइल के रूप में। पहला वायरस, दूसरा काइल। अब इसमें 2-3 चीजों का और हम पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ में ध्यान दीजिए, ये क्या लगा है और ये क्या है? व्हाट इज दिस? लिवर। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लिवर का एक पूरा वीडियो बनेगा, उसके बारे में बताएंगे दूसरे दिन। लिवर का क्या क्या काम है उसका पूरा एक वीडियो है, ठीक ना। आज यहाँ ध्यान दीजिए, फूड आगे बढ़ा कहां से? यहीं से इंटेस्टाइन आया धीरे धीरे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो है नाम स्मॉल, लेकिन ये कितनी लंबी होती है? 6 मीटर के आसपास लगभग। तो ये क्वाइलिंग में है। और यहीं पे देखिए स्टमक के नीचे थोड़ा सा दबा हुआ पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज क्या है? ये भी ग्लैंड है, दोनों तरह की ग्लैंड होती है पैंक्रियाज। हेलो, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। एक्सोक्राइन में एंजाइम जो सिक्रीशन होता है और एंडोक्राइन क्या है? हार्मोन, ठीक ना। और ये लीवर है हमारा। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में टोटली डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन होता है। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाज में डाइजेशन कोई नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा। नो एनी डाइजेशन इन पैंक्रियाज, बट पैंक्रियाटिक जूस मींस पैंक्रियाटिक एंजाइम हेल्प इन ऑल काइंड्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट,
फैट्स और प्रोटीन। पैंक्रियाज अपना सिक्रीशन कहाँ देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप ऐसे देख लीजिएगा कॉइलिंग स्कीम। ये हम बना रहे हैं, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक ना। अब इसी में आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है। नंबर 1 ड्यूडेनम, और अगला है जेजिनम। ठीक ना। यस सर। तो पैंक्रियाज अपने एंजाइम को किधर देगा? चूंकि अपर पार्ट है ये ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से 2 तरह के हार्मोन सिक्रीशन हो रहे हैं। ड्यूडिनम से 2 तरह के हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। नंबर 1 क्या है? जो स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को कि भैया जल्दी जल्दी एंजाइम निकालो। क्या करता वो? पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन के लिए पैंक्रियाज को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और एक दूसरा जो है वो क्या करता है? बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए किसको? लीवर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो एक लिख लीजिएगा आप, जो है जो पैंक्रियाज जो सिक्रीशन कर रहा, पैंक्रियाज जो करता है ड्यूडिनम में आपका यस अब ठीक है, अब सही है। देखिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन डिओडिनम से निकलता है और उत्तेजित करता है इसको गाल ब्लैडर में जो स्टोर होता है बाइल जूस, इसके सिक्रीशन के लिए लीवर को करता है। और अगला है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिनिन कह सकते हैं या सिक्रेटिन हार्मोन है। ये अग्नाशय को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अग्नाशयी जूस, पैंक्रियाटिक जूस के इसके लिए रिलीजिंग। समझ में आ रहा ना? 2 तरह का हार्मोन। एक क्या हमने बोला? पहला हार्मोन क्या बताया था? कोलेसिस्टोकाइनिन। इसका काम क्या है? बाइल जूस का सिक्रीशन हो, ये उसको क्या करता है? हाँ, लीवर के स्टिमुलेट करता है, बाइल जूस दो। और दूसरा है सिक्रेटिन हार्मोन, ये अग्नाशय को स्टिमुलेट करता है भैया, वहां से लैंगरहैंस की जो दीर्घिकाएं, वहां से जो एंजाइम्स निकलते हैं, यहाँ से उसकी वाल से 3 तरह का, तीनों हमने बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के डाइजेशन के लिए यहाँ से तीनों तरह के एंजाइम निकलते हैं, उसके सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। अब कौन कौन से वो एंजाइम हैं? तो लिवर का यहाँ पर कितना भी हम काम बता रहे हैं, जो बाइल जूस है वो कहाँ से सिक्रीशन होता है? लिवर से। स्टोर कहाँ हो रहा है? ये आपका लीवर है और यहीं पर गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर और ये बाइल डक्ट है।
जिसके थ्रू वो सिक्रीशन आ रहा है और कहां पे जा रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन अब यहीं पे बवाल खड़ा करता है कि भैया हम भोजन का पाचन नहीं करेंगे, किस रूप में, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि फूड तो हमारा एसिडिक मीडियम है, ये Cl मिला था ना, एसिडिक मीडियम में हम डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए व्यवस्था दी गई है। लिवर का काम बाइल बनाना, और बाइल क्या है, यस बेसिक नेचर है, जिसका पीएच कितना होता है, बाइल का पीएच क्या होता है, 7 to 8.5, समझे ना, यस सर। 8.5 तक इसका पीएच होता है और बहुत कड़वा होता है, तीखा एकदम। तो अब जो एंजाइम है, मीन्स करने का कि पैंक्रियाटिक एंजाइम आर एक्टिव इन बेसिक मीडियम, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आर एक्टिव इन एल्कलाइन बेसिक, मतलब उसको बेस ही बोलेंगे हम, बेसिक नेचर, बेसिक मीडियम में। तो ये आपका बाइल जूस जो है यहाँ पे स्टोर होता रहता है और यहाँ से सिक्रीशन इसका आता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडिनम, डियोडिनम पता है इसका केवल 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट हो रहा और नहीं कुछ बहुत हो रहा है यहाँ पे। अगला जेजिनम, जेजिनम में क्या हो रहा, सरफेस एरिया प्रदान करता है, वो केवल फैलने के लिए फूड को क्या करता है, एरिया प्रोवाइड करता है, कौन, जेजिनम। अब हमारा फूड कहाँ पे आया, इलियम। इलियम इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, लार्जेस्ट डाइजेशन एंड लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन इलियम, लिख लीजिए, लार्जेस्ट डाइजेशन एंड लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन अकर इन इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में। अब यहां पर क्या क्या होता है ध्यान समझिए। लाइपेज, एमाइलेज, एज लगा तो यस ही होगा, एज लगा तो एंजाइम, और ट्रिप्सिन मार कर देखेंगे ये क्या करता, फैट या लिपिड। हेलो, लिपिड मींस वसा जो चिपचिपा होता है, चिपचिपी चीज क्या है, ज्यादा ब्लर आ रहा है, चिपचिपी चीज फैट है, तेली ऑयली, तो वही है वसा। अभी जाओ सामने से ले लो, करता है लाइपेज, रोक भी का कार्बोहाइड्रेट, मैं तो कार्बोहाइड्रेट तो एमाइलेज, और प्रोटीन 25 मिनट की रिकॉर्डिंग ही होगी मेरे पास। स्टमक से प्रोटीन किस रूप में आता है, पेप्टोन। ध्यान दीजिए, अभी भी पूरा पाचन नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोटीन सबसे देर में पाचन होता है। मैं तेरे को सेंड करूंगा इतना, तू इतना काट लेना वीडियो। पेप्टोन को पेप्टाइड में, प्रोटीन स्टमक में बना, पेप्सिन नामक एंजाइम उसको पेप्टोन में बनाया, और इंटेस्टाइन में पेप्टोन्स ने क्या किया, पेप्टाइड, पेप्टोन्स को पेप्टाइड में किसने किया, ट्रिप्सिन, और यही एक एंजाइम और सिक्रीशन होता है। नहीं, रेनिन तो दूध की प्रोटीन को, केसीन को स्टमक में ही होता, वो दूध की प्रोटीन को, दूध को पचाने में हेल्प करता रेनिन, रेनिन एंजाइम जो है, ठीक ना, RENNIN एक होता और एक होता RENIN, 2 रेनिन होते हैं, एक किडनी से निकलता है, वहां पे ध्यान दीजिएगा। वीडियो मुझे भेज देना। पेप्टोन्स पेप्टाइड में, ठीक, ओके सर। और एक कहाँ है सठिया रहे हो? यहाँ से निकल रहा है रिकॉर्ड हो रहा कहाँ है वीडियो में चला? इरेप्सिन, ध्यान दीजिए, लास्ट Clear आ है रहा है इरेप्सिन। कोई बात इरेप्सिन जो है पेप्टाइड को एमिनो एसिड जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है और एब्जॉर्ब के लिए एब्जॉर्ब करता है। इरेप्सिन जो है किसमें, पेप्टाइड को किसमें, एमिनो एसिड में, और यहां से और 5 एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन, लैक्टेज जो लैक्टोज को सिंपल ग्लूकोज में, फ्रक्टेज फ्रक्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को, ठीक, माल्टेज माल्टोज को, ये सब क्या करते हैं,
सिंपल ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हो गया। और एक चीज और, बाइल जूस एक काम और करता है, फैट के पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को भी डाइजेस्ट करने में बाइल जूस। जबकि यही एक क्वेश्चन आता है कि विदाउट एनी एंजाइम फिर भी हेल्प इन डाइजेशन कौन? बाइल जूस। कोई भी एंजाइम नहीं सिक्रीशन होता है लिवर में, लेकिन ये फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, इमल्सिफिकेशन में फैट के हेल्प कर रहा है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बना रहा है, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसरॉल, ठीक। और हमारा यहाँ लाइपेज है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कर ही रहा है, किसमें? फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में, जो कि एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं ब्लड के द्वारा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के जो कार्ब बचे हुए हैं उनको अब कहा गया क्यों नहीं भैया एमाइलेज, तो यही सलाइवा में भी एमाइलेज बना। हेलो, क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सलाइवा में भी एमाइलेज बना, क्यों नहीं? वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो ज्यादा देर रुकता नहीं है, वहां पे फूड ज्यादा देर रुकता नहीं है, और थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में सिंपल में हो जाता है। एनिमल्स में सुन लीजिए, एनिमल्स में ये एमाइलेज कम बनता है, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए ये माउथ में देखिए ज्यादा देर तक भोजन को वापस कर करके पाचन करते, पकड़ाते नहीं पकड़ाते हैं, और वो झाग निकलता है, तो इसीलिए ज्यादा देर तक करते हैं कि एमाइलेज बढ़िया कार्बोहाइड्रेट को कर दो, ठीक। सर अब नेक्स्ट सर नेक्स्ट हो गया, इसको हमारे